Okay, before I start this interview, let me tell you that it is 2 o'clock in the night and I haven't slept for 24 hours. But I don't mind it when the star that I'm going to interview hasn't slept for 48 hours. Thank you so much, Amir. And all this for a friend you met in Banaras a few years ago. Well, एक हफ्ता पहले जब मैं एक्चुअली सो के उठा और मुझे मेरे घर में बताया कि कोई गेट पे आया, कह रहा है वो आपका दोस्त है, बनारस से आया है, उसका नाम है राम लखन। अब 3 साल पहले मैं आया था बनारस और मेरी दोस्ती हुई थी राम लखन के साथ। 3 दिन तक उसने मुझे रिक्शा में घुमाया था बनारस में, मेरी अम्मी का घर ढूंढने में मदद की थी। ही हेल्प मी टू फाइंड माई मॉम्स हाउस। तो मैंने कहा भाई उनको बुलाओ अंदर। तो 3 साल बाद में मिल रहा था तो उनको मैं मिला और बड़ा अच्छा लगा मिलके। आई टुक हिम अप टू माय मॉम्स, अम्मी रहती हैं ऊपर मेरे, तो उनके यहाँ ले गया, अम्मी से मिलाया। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे की शादी है और वो न्योता लेके आए हैं। तो मैंने बधाई दी। फिर मैंने पूछा कि आप कब लौट रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं बस यहीं से स्टेशन जा रहा हूँ और जो बनारस की ट्रेन होगी उसमें चढ़ जाऊंगा। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि वो बंदा बनारस से 30-35 घंटे ट्रेन में बैठ के आया अनरिजर्व्ड, सिर्फ मुझे न्योता देने के लिए, और फिर वो लौट रहा है 30-35 घंटे दोबारा बनारस जा रहा है। तो मुझे लगा कि यार मुझे जाना चाहिए। He came just to invite me. You know, we went to his house in Usri, which is about 70 kilometers away from Banaras, and everybody had something to say about you. Everybody was thanking you. There were some brilliant pictures that they showed about you with the family, and there was picture of was that Azad who in his I believe so. मैंने तो फोटो अभी देखी नहीं जो आप लोग ने, जो उसने आपको दिखाई है, लेकिन शायद वही होगी, क्योंकि जब वो आया राम लखन जी घर आए तो मैंने घर वाले से मिलाया, अम्मी से मिलाया, किरण से मिलाया, आज़ाद था तो मैंने आज़ाद को उनकी गोद में दिया और तो फोटो वोटो भी खींची उन्होंने। तो शायद वही फोटो दिखाई होगी आपको उन्होंने। हाँ, सिर्फ मुझे ही नहीं बाकी सारे मीडिया को दिखाई वही। एट दैट पॉइंट इन टाइम डिड यू थिंक दैट प्रॉब्ली दिस विल पर्कुलेट इनटू द मीडिया एंड देन इट विल सर्कुलेट? मैंने सोचा नहीं, क्योंकि वो अभी दोस्त हैं, वो आए हैं बनारस से, तो मैं जाहिर है उनसे परिवार को मिला रहा था और तो अम्मी से मिलाया, आज़ाद से मिलाया, सभी से मिलाया। उस वक्त मुझे इतना अंदाजा नहीं था। उस वक्त मैंने उनसे कहा था मैं आने की कोशिश करूंगा शादी में। मुझे उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि मैं वाकई आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैंने कहा था मैं कोशिश करूंगा आने की। तो हाँ, तो शायद वही फोटोज में आज़ाद भी होंगे। मैंने तो देखी नहीं वो फोटो, हमने उनको खींच के दी थी। बट इट वॉज लवली टू मीट हिम, क्योंकि मैं 3 साल के बाद उनसे मिल रहा था और मुझे वो 3 दिन बड़े अच्छे तरीके से याद है। और इत्तेफाक से मैं उनकी ऑटो में बैठा, क्योंकि जब मैं दशाश्वमेध घाट से मैं लौट रहा था तो जिस ऑटो में मैं बैठा उस ऑटो वाले ने मुझसे कहा कि माफ कीजिएगा मुझे, अच्छा मैं डिस्गाइज में था तो कोई मुझे पहचान नहीं रहा था उस वक्त, मेरा चेहरा अलग था। 65 साल के ज़ईफ के गेटअप में था मैं। तो उसने कहा मुझसे कि आप माफ़ कीजिएगा मैं इस वक्त नहीं जा पाऊंगा, तो आप कोई दूसरा ऑटो ले लीजिए। तो उस ऑटो से उतर के मैं इस ऑटो में बैठा, राम लखन जी के ऑटो में। उनसे मैंने पूछा आप चलेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ चलिए चलिए। तो उनसे मैं मिला, फिर दोस्ती हुई, तो 3 दिन साथ में ही रहे और 3 दिन तक उनको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। जब मैं निकल रहा था तब मैंने अपना असली चेहरा उनको दिखाया। तो वो हाँ बहुत शौक हुए थे। तो तब से दोस्ती एक तरह से हो गई थी हमारी, एक रिश्ता बन गया था। तो जब वो आए तो एक तो मुझे अच्छा लगा, मैं उनसे मिला। अच्छा, अम्मी का घर ढूंढने में उन्होंने बड़ी मदद की थी, लेकिन अम्मी से कभी मिले नहीं थे, तो मैं ऊपर ले गया, अम्मी से मिलाया और 3-4 घंटे हम लोग साथ बैठे रहे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कोशिश करूंगा आने की, और देखिए कोशिश की मैंने और मैं आ पाया। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आ पाया और उनके परिवार से मिला, उनके लड़का लड़की से मिला, बड़ा अच्छा लगा मुझे। But your day to day started like really early in the morning and you've been driving. पिछले दिन भी रात भर मैं काम कर रहा था। जो हमारा शो चल रहा है तो उसके फाइनल काम चल रहा है, तो टेप्स चेक करना और सब चीज टेक्निकल काम चेक करना, तो रात भर मैं काम कर रहा था, मैं सो नहीं पाया। और फिर सुबह मैं फ्लाइट पकड़ के पटना आया। पटना से मैं 1-2 घंटे पटना में रुका और फिर वहाँ से मैं
बाय रोड बनारस आया तो, और शादी यहाँ काफ़ी देर से शुरू होती है तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि बारात आएगी तो मैं निकलूँगा, तो बारात आते आते काफ़ी वक्त भी लग गया मेरा। But you're talking about, your show Satyamev Jayate, and it speaks about how you want to connect with the people of this country, with the common man of the country, the stories that they have to share. I mean, is that something that you practice in your real life? I mean, what we saw today is something that you really practice in your real life. Yeah, well, I try to not be disconnected. One of the big problems with stars and celebrities is that you tend to get disconnected from the real life and from people. And और उसकी शायद सही वजह भी है क्योंकि मुश्किल होता है, लेकिन मैं वो पसंद नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जुड़ा रहूँ लोगों से और ज़िंदगी से, तो मैं उस चीज़ को अपने आड़े नहीं आने देता, अपने स्टारडम को मैं आड़े नहीं आने देता। I may be drawing parallels here because I was talking to the family in the morning, and the one question that I asked them was, is this going to change your life? And they said, yes, this has changed our lives. I mean, Rajiv, the son, had something to say, and the father had something else to say, and suddenly, it's a small family in a village somewhere where casteism, and where everything is like on a high. I mean, they don't understand democracy maybe or secularism that much, and at this point, they say, this has changed my life. Amir comes into my life, he touches me and changes my life. Is that a responsibility you'll have to live with your show, where you go and touch so many lives? Well, I've not thought about it so much. I mean, as far as the show is concerned, the attempt is to in fact touch people's hearts, and I want to get closer to people on an emotional level. I feel actually in this journey of 2 years, I feel I have come closer to the people of India. I have come closer to my country in so many ways, just because I feel I'm understanding it better, because I'm seeing certain things which I would have never seen otherwise. I'm meeting people I would have otherwise never met. So I'm certainly understanding it better and coming closer to it in so many ways. And it has been an extremely enriching experience. बहुत ही अपने आप को मैं अमीर महसूस करता हूँ इस 2 सालों में, जो कुछ मुझे अनुभव मिले हैं, लोगों से मैं मिला हूँ, और मेरी उम्मीद है कि जिस तरह से इस शो ने इतना गहरा असर छोड़ा है मुझ पर जज्बाती तौर पे, मेरी उम्मीद है कि जब लोग भी ये शो देखेंगे तो उसी तरह एक जज्बाती असर उन पर भी होगा इस शो का। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.